एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है द ट्रीज। और इस पोएम के जो पोइटेस हैं उनका नाम है एडरिन रिच। तो एडरिन रिच का जन्म 1929 में यूएस में हुआ था और वो एक बहुत ही फेमस पोइट है। तो ये जो लेडी है वो समाज को सुधारना चाहती थी, यानी कि समाज में जो महिलाओं को पहले घरों से बाहर नहीं जाया दिया जाता था, उनको फ्रीडम नहीं थी, उन पे जो बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस थे, तो वो उन सभी चीज़ों को अपने पोएम के थ्रू सुधारना चाहती थी। तो उन्होंने इनफैक्ट 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री जो है वो लिख डाली थी, जिसमें से एक हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो पोएम है द ट्रीज, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं। ये जो पोएम है इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ये जो पोएम है वो वुमेन्स को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रीज है वो वुमेन्स को रेफर करते हैं। तो ये जो पोएम है ये हमें बताता है कि जो वुमेन्स हैं उन्होंने खुद को कैसे हील किया, कैसे रिकवर किया, यानी कि उन्होंने खुद के ऊपर से जो बैरियर्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सभी को कैसे हटाया और वो कैसे घरों से बाहर आई, यानी कि इस समाज में आई। उन्होंने अपना अलग अलग फील्ड्स में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया और वो अब इस कंट्री को आगे लेकर जा रही हैं। इतने सालों से, यानी कि पुराने ज़माने में जो औरतें थीं उनको घरों से बाहर नहीं जाया दिया जाता था और वो घरों में ही रहा करती थी, तो वो अपने समाज को अपना टैलेंट जो है वो दिखा नहीं पाती थी। तो वो कैसे घरों से बाहर आई और उनको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, तो इन सभी चीज़ों को जो पोइटेस है वो हमें एज अ ट्री के रूप में बताती हैं। तो इस पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो चलो बिना देर के इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि जो ट्रीज है वो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलकर जंगलों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इतने दिनों से वो जो ट्रीज है वो घरों में बंद थे, वो अब धीरे धीरे बाहर निकलकर जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। तो इससे हमें पता चलता है कि इस पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो यहाँ पर जो पेड़ है, जो ट्रीज है, वो वुमेन्स को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज को पोइटेस ने वुमेन के साथ कंपेयर किया है। फिर वो कहती हैं कि इतने सालों से जो जंगल थे वो पेड़ों से खाली पड़े थे, तो क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं थे तो जो बर्ड्स थी वो पेड़ों पर नहीं बैठ पाती थी, जो अलग अलग इंसेक्ट थी वो भी पेड़ों में छुप नहीं पाती थी, और यहाँ तक कि जो सन था वो खुद को बरी भी नहीं कर पाता था, यानी कि पेड़ों के पीछे अपने आप को हाइड भी नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है। तो जो पोइटेस है वो कहती है कि इतने सालों से जो पेड़ जंगलों में नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ना तो चिड़िया बैठ पाती थी, ना ही जो इंसेक्ट है वो खुद को हाइड कर पाते थे, छुपा पाते थे, और ना ही जो सन है वो खुद को छुपा पाता था। यानी कि आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा कि जो सनरेज होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती, कुछ सनरेज पहुँचती है और कुछ जो शैडो होता है ट्री का वो दिखता है नीचे ज़मीन पर। तो उसी की बात हो रही है। तो आगे जो पोइटेस है वो कहती हैं कि इतने रातों से जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो खाली पड़ा था, तो अब धीरे धीरे जो पेड़ है वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह वुमेन्स के बाहरी दुनिया में ना होने के कारण, यानी कि बाहर के समाज में वुमेन्स के ना होने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग थी। तो आगे जो पोइटेस है वो कहती है कि जो फॉरेस्ट है वो इतने रातों से खाली पड़ा हुआ था, यानी कि इतने सालों से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे जो पेड़ है वो जा रहे हैं जंगलों में, तो बहुत जल्द जो जंगल है वो भर जाएगा, यानी कि सभी पेड़ जो है वो जंगल में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पुराने ज़माने में जो औरतें थी वो घरों में ही रहा करती थी और वो घर से बाहर नहीं आया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर आने लगी हैं और वो अलग अलग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अच्छा, तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो एक्सप्लेन करती है स्ट्रगल को, कि कैसा स्ट्रगल्स जो है पेड़ों को फेस करना पड़ा जंगलों तक जाने में, यानी कि जंगलों तक जाने में जो पेड़ हैं उनको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। तो वो कहती हैं कि जो रूट्स है उन्होंने रात भर काम किया, फिर वो जाकर खुद को वरांडा फ्लोर से सेपरेट कर पाए। यानी कि आपने देखा होगा पुराने घरों में कि जो पेड़ होते हैं वो पुराने घरों की दीवारों को तोड़कर, यानी कि क्रैक करके बाहर आ जाते हैं। तो ये करने में बहुत सारे रात लगते हैं, बहुत सारे रातों की मेहनत होती है इसके पीछे। और जो लीव्स है, यानी कि जो पेड़ के पत्ते हैं, वो भी बहुत कोशिश करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो विंडो के ग्लास से बाहर जा पाए। इवन द स्मॉल स्टेम्स,
जो छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं ट्रीज़ के, वो भी अपना एफर्ट लगाते हैं ताकि वो खुद को फ्री कर पाए। यहाँ तक कि जो बड़े ब्रांचेस हैं वो भी बहुत सारे मेहनत करते, बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं ताकि वो रूम के रूफ से यानी कि छत से बाहर आ पाए। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो वुमेन्स है वो बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगाती है ताकि वो घरों से बाहर आ पाए। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है या फिर जो बूढ़ी औरतें होती है या फिर जो बड़ी महिलाएं होती है जिनकी शादी हो गई होती है, वो भी बहुत एफर्ट लगाती है, उनको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि वो घरों से बाहर आ पाए। तो यहाँ पर जो पोइटेस है उन्होंने वुमेन को हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ कंपेयर किया है। वो कहती है कि जो हॉस्पिटल के पेशेंट होते हैं वो जैसे ही थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहते हैं, क्लिनिक से बाहर जाना चाहते हैं। भले थोड़ा सा ठीक हुए हों लेकिन वो वहाँ से जल्द बाहर जाना चाहते हैं और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगाते हैं, यानी कि वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। तो ठीक उसी तरह जो वुमेन्स है वो भी घरों से बाहर निकलना चाहती है, वो भी चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती है और उनको घर के चार दीवारी में घुटन सी महसूस होती है। तो ठीक उसी तरह जो वुमेन्स है उनको भी बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो घरों से बाहर निकल पाती हैं और वो खुद को इस संसार में, खुद को इस समाज के सामने ला पाती हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा। अच्छा, तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि वो वरांडा में बैठकर लेटर्स लिख रही हैं और वो कहती है कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जो फॉरेस्ट है वो घरों से बाहर निकलकर जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो घरों से बाहर निकलकर जा रही हैं। तो उन्होंने अपने इस लेटर में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि जो फीमेल्स हैं वो घरों से बाहर निकलकर जा रही हैं। नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। तो जो रात है वो एकदम फ्रेश है, वो एकदम क्लियर है और जो पूरा मून है, फुल मून है, वो स्काई में चमक रहा है और लीव्स और लीचेंस की स्मेल है वो पोइट तक पहुंच रही है और उसकी जो आवाज़ है वो पूरे रूम में गूंज रही है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो डिज़ायर है फ्रीडम का, जो आज़ादी की चाहत है, वो बताया गया है कि जो महिलाओं के अंदर आज़ादी की चाहत है उसको यहाँ पर पोइट ने बताया है। पोइट है वो कहती हैं कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि पोइट को अपने आसपास विस्पर्स यानी कि फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो महिलाएं हैं वो आपस में फुसफुसा रही हैं कि वो कैसे बाहर निकलेंगी और फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी फुसफुसा रहे हैं कि वो उनको बाहर निकलने देंगे भी या नहीं, सही रहेगा या नहीं। तो ये सारी जो विस्पर्स की आवाज़ें हैं, जो फुसफुसाने की आवाज़ है, वो पोइट को सुनाई दे रही है, यानी कि उनके पूरे दिमाग में भरी हुई है। वो आगे कहती हैं कि ये सभी जो विस्पर्स है, ये सभी जो बातें हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगी जब महिलाएं कल बाहर निकलना शुरू कर देंगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि देखो, जो सारे बैरियर्स थे, जो सारे रेस्ट्रिक्शंस थे महिलाओं के ऊपर, वो सभी टूट रहे हैं। यानी कि जो महिलाओं के ऊपर बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस थे उनको अब महिलाएं जो है, जो फीमेल्स है, वो तोड़ रही हैं। जो पोइटेस है वो आगे कहती हैं कि द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, यानी कि जो विंडो का ग्लास है वो टूट चुका है, वो टूट रहा है और जो पेड़ है वो रात में बाहर आ रहे हैं और जो विंड है वो उनका स्वागत कर रही है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो रात में अब बाहर आ रही हैं और ये जो देश है वो उनका स्वागत कर रहा है। तो आगे जो पोइटेस है वो कहती हैं कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी कि जो मून है वो शीशे की तरह टुकड़ों में टूट चुका है। यानी कि मून का जो शैडो ओक ट्री पर पड़ रहा है, ओक ट्री जो कि एक टॉलेस्ट ट्री होता है, तो उसके ऊपर जब मून का शैडो पड़ रहा है तो वो बिखर बिखर कर दिख रहा है। यानी कि मून का जो शैडो है वो टुकड़ों में दिख रहा है और वो एकदम क्राउन की तरह लग रहा है, यानी कि वो ओक ट्री पर एक क्राउन की तरह चमक रहा है। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि जो फीमेल्स है वो घरों से बाहर निकल रही हैं और वो अलग अलग फील्ड्स में अपने टैलेंट्स को दिखा रही हैं और वो मून की तरह, यानी कि एक क्राउन की तरह चमक रही हैं। यानी कि वो अपने टैलेंट्स को बाहर निकाल रही हैं, अपने खूबियों को बाहर निकाल रही हैं और अलग अलग फील्ड में वो अलग अलग अपना योगदान दे रही हैं। तो आजकल जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं और हर एक फील्ड में वो मेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ये सारी जो सक्सेस है उनकी, वो एक क्राउन की तरह चमक रही है। तो ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में